हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नागालैंड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमने अरुणाचल प्रदेश और असम के बारे में चर्चा कर ली है और वहां के बारे में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे दोनों वीडियो को देख लिया होगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन्हें आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए, आज हम लोग बात करने वाले हैं नागालैंड के बारे में। देखिए, नागालैंड नागालैंड की टैग लाइन क्या है? तो लैंड ऑफ फेस्टिवल। लैंड ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? तो नागालैंड को कहा जाता है। ओके, आइए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चार दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं जो होती हैं चार। ऊपर साइड नॉर्थ, इधर नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। बाकी ये जो बीच की होती हैं तो इन्हें हम लोग ईस्ट वेस्ट, इधर ईस्ट साउथ, इधर साउथ वेस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस तरह से इन्हें हम लोग दिशाओं को जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी बातें तो हमें क्लियर होंगी। ओके, अब जैसा कि आपको यहाँ पे रेड कलर का ये दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा नागालैंड का है। ठीक है, नागालैंड हमारे बिल्कुल पूर्वी भारत का ही एक हिस्सा है, जो कि बॉर्डर में यानी कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि नागालैंड के पड़ोसी राज्य यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नागालैंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो आपका जवाब होगा कि 3 राज्यों से लगती है। यानी कि भारत के कितने राज्यों से? तो भारत के 3 राज्यों से नागालैंड की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं वो? अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो पिंक कलर का है, ये नागालैंड का हिस्सा है पूरा। तो ये ऊपर साइड यानी उत्तर में नागालैंड जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इधर आपको ग्रीन साइड जो हिस्सा दिख रहा है, ये असम का हिस्सा है, तो असम के साथ भी सीमा साझा करता है। और नीचे साइड में दक्षिण में मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है? देखिए, यहाँ जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि पश्चिम उत्तर में असम है, यानी कि नागालैंड के पश्चिम उत्तर में कौन है? तो पश्चिम उत्तर में असम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्चिम उत्तर का मतलब कि पश्चिम और उत्तर के बीच वाले हिस्से को पश्चिम उत्तर कहते हैं। क्लियर? तो पश्चिम उत्तर में असम है। फिर देखिए, पूर्व में म्यांमार। तो पूर्व यानी कि नागालैंड के पूर्व साइड में म्यांमार है, जिसे हम लोग वर्मा के नाम से जानते थे। वर्मा का ही नया नाम म्यांमार रख दिया गया है। ओके, चलिए अब देखिए कि उत्तर में अरुणाचल प्रदेश यानी कि नागालैंड के उत्तर में कौन से राज्य के साथ यह सीमा साझा करता है? तो नागालैंड उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर? नीचे साइड यानी कि दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में कौन है? तो दक्षिण में मणिपुर राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नागालैंड को त्योहारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नागालैंड को त्योहारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य को त्योहारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा नागालैंड को। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नागालैंड को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी एग्जाम में पूछा गया कि पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो नागालैंड को कहा जाता है। ओके, चलिए अब देखिए नागालैंड में कितने राज्य हैं। हालांकि आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, पर एक बार यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। नागालैंड में कितने ज़िले हैं? तो नागालैंड में 12 ज़िले हैं। कौन कौन से? देखिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। 12 ज़िले हैं, हमने यहाँ पे गिन लिए हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। कब? 1 दिसंबर 1963 को। यानी कि नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ की राजधानी कोहिमा है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? तो 16,579 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे गिना भी था।
देखिए यहाँ पे विधानमंडल एक सदनीय, इसका क्या मतलब होता है? विधानमंडल एक सदनीय होती है और द्विसदनीय होती है। एक सदनीय यानी कि विधान सभा होती है हर राज्य में, और एक होता है विधान परिषद जो कि हर राज्य में नहीं होती है। क्लियर है? तो नागालैंड में एक सदनी यानी कि सिर्फ यहाँ पे क्या है, तो विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। क्लियर? तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की भी 1 सीट है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है, और कोहिमा में क्या है, इसकी खंडपीठ है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर कितने क्षेत्र आते हैं, तो 4 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है और मिजोरम आता है। क्लियर? यानी कि 4 क्षेत्रों का उच्च न्यायालय एक होगा जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय होगा। कोहिमा में क्या है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है जिसे आप ब्रांच कह सकते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नागालैंड की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। प्रमुख जनजातियां हैं तो इतनी सारी जनजातियां रहती हैं नागालैंड में, पर हमें ये सारी की सारी याद नहीं करनी है। इसमें से हम कुछ याद कर सकते हैं जो कि बहुत सिंपल, जैसे कि नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है, नबुई, अंगामी, ठीक है, और भी आप इसमें से कुछ याद कर लीजिएगा। कुकी जनजाति, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बाकी काफ़ी लिखी हुई हैं तो आप इन्हें अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट त्यौहार है वहाँ का जो मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कि इस तरह का कुछ पोशाक पहन के ये लोग फेस्टिवल मनाते हैं, लेडीज़ जेंट्स, ठीक है। तो ये वहाँ का काफ़ी प्रचलित त्यौहार है। और मैं आपको याद दिला दूं, यदि आपने अरुणाचल प्रदेश में, मैंने आपको बताया था पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं। तो इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान एक ही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान। ओके नेक्स्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 4 हैं, 1 2 3 4 और भी हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। रंगा पहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, फकीम वन्य जीव अभ्यारण्य, पुली बडजे वन्य जीव अभ्यारण्य, सिंगफन वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दीमापुर हवाई अड्डा है। ओके, दीमापुर हवाई अड्डा है और दीमापुर रेलवे स्टेशन है, यानी कि दीमापुर हवाई अड्डा और दीमापुर रेलवे स्टेशन, तो सिंपल है, याद हो जाएगा। अब यहाँ की एक पर्वत चोटी है जो कि काफ़ी प्रचलित है उस क्षेत्र में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सारामती, ठीक है, सारामती पर्वत चोटी है जिसे सरामती, ध्यान दीजिएगा, सारामती पर्वत चोटी का नाम है, ठीक है, जिसे सरामती या सैरामती भी कहा जाता है। ओके, भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी को सबसे ऊंचा कहा जाता है, उसी तरह से यह नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? यह नागालैंड के ट्वेन सांग शहर के समीप है और सर्दियों में सरामती पर अक्सर हिमपात होता है और हिमपात कई सप्ताहों तक अस्थायी रूप से पहाड़ों की चोटी को ढके रहता है। ओके, तो ये जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होगा, देखने लायक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे कुछ झीलें हैं, तो जो सबसे प्रमुख झील है यहाँ की सिलोई लेक। सिलोई लेक जो है, ये देखिए कि नागालैंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है सिलोई, जो कि मानव के पैर के आकार के रूप में बनी हुई है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा इसे देखिए कि ये मानव के पैर के आकार की बनी हुई है, यानी कि जो पीछे का हिस्सा कहलाएगा, तो जैसे इंसान का जो पैर होता है ना, कुछ इस टाइप से ये दिख रही होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रमुख झील है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नागालैंड में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, तो नदियों में आप लोग यहाँ पे धनसिरी नदी है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, दोयांग, दिखू और झांझी,
ये प्रमुख नदियाँ हैं, इन्हें भी हमें याद कर लेना चाहिए। ओके, अब देखिए कुछ पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे। तो पर्यटन स्थल में हरा पार्क, नागालैंड विज्ञान पार्क माने नागालैंड विज्ञान केंद्र, फुसेन केई एंड मोगन मोंगजू की ये एक ही है, क्लियर है, मोंगजू की और मिरेकल केव। तो ये यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल हैं। नागालैंड में हालांकि काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं बताने लायक, इसलिए जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती थी, ये चीज़ें हमने शामिल कर ली हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, नागालैंड में पहाड़ियों के बारे में। तो नागालैंड में पहाड़ी जो है ये पाई जाती है। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ और पटकाई बूम पहाड़ी पाई जाती है। इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा कि नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ और पटकाई बूम पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन काफ़ी छोटा था बट आपको समझ में आया होगा, और इसे आप लोग नोट्स में अपनी ज़रूर ऐड करेंगे और काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।